गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है वेटनरी फार्मेकोलॉजी, चैप्टर नंबर 18। यानी हम आज पढ़ेंगे यूरिनरी एंटीसेप्टिक एंड डायूरेटिक्स के बारे में। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स आप जानते हो कि वो दवाएं हैं जो यूरिनरी सिस्टम में एंटीसेप्टिक का काम करती है, यानी उसमें जीवाणु रहित करती है उसको। अगर कोई यूरिनरी सिस्टम की बीमारी हो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। और डायूरेटिक का मतलब होता है जो यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। अगर पेशाब कम बढ़ता है तो उससे अगर हम डायूरेटिक देते हैं तो पेशाब जो है पशु ज़्यादा करेगा। अगर मान लो बिल्कुल पेशाब कम बढ़ता है तो ये डायूरेटिक जो है पेशाब की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो ये उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब है यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी आती है, यूरेटर है, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये आते हैं। तो उनके ऊपर जो एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लेते हैं या फिर वो डायूरेटिक के काम में लेते हैं। अब इसमें जो जो मेडिसिन हम काम में लेते हैं या जो ड्रग्स हम काम में लेते हैं उसमें सबसे पहले आता है चंदन का तेल। चंदन आपने देखा, चंदन के पौधे होते हैं जिसमें सांप लिपटे रहते हैं। ये छोटी क्लास में आप पढ़ाते हैं क्योंकि उसमें सुगंध बहुत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सुगंध होती है और वो चमड़ी के लिए ठंडक पैदा करता है, चमड़ी में ठंडक पैदा करता है, इसलिए उस चंदन पे सांप लिपटे रहते हैं। तो ये क्या होता है, चंदन का तेल जो है ये चंदन की जो सूखी लकड़ियाँ होती है उनसे डिस्टिलेशन के द्वारा, जैसे डिस्टिल वाटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह डिस्टिलेशन से इसको प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग जो है मनुष्यों में, अपन ह्यूमन बींग में गोनोरिया की बीमारी में, गोनोरिया की बीमारी क्या है, ये जेनेटल ऑर्गन की बीमारी है, सुजा की बीमारी बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग में पेशाब का रास्ता जो है ना, पेशाब करता है जहाँ से पेनिस जिसको बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, उसमें सोजन आ जाती है। और गोनोरिया का इलाज करने के काम में लेते हैं। और एक क्या परफ्यूम्स बनाने के काम में लेते हैं, जो परफ्यूम्स आते हैं ना अपने शरीर पे लगाते हैं खुशबू के लिए, वो परफ्यूम्स बनाने के काम में भी चंदन का तेल काम में आता है। मेनली जो पशुओं में, कुत्तों के अंदर जो बीमारी होती है यूरिनरी सिस्टम की बीमारी है, कुत्तों में पेशाब जनित बीमारियाँ कुत्तों में जो मेनली होती है, उसके अंदर हम जो है ना ये चंदन का तेल जो है इसका उपयोग करते हैं। कुत्तों में इसकी डोज जो है 0.3 से 1.3 ml है, यानी मिलीलीटर है। यानी आप ये समझ लो कि आधे मिलीलीटर से 1.5 मिलीलीटर तक दे सकते हैं उसको, आधा ml से 1.5 ml, यानी वैसे डोज इसकी एक्यूरेट डोज है 0.3 से 1.3 ml ओरली देते हैं इसको, ताकि पेशाब की बीमारी जब कोई है तो उसको एंटीसेप्टिक का काम करती है और डायूरेटिक का काम करती है। फिर आता है जो ठोस उड़नशील तेल होते हैं, जिनको हम सॉलिड वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं। ठोस उड़नशील तेल या वो उनको बोलते हैं सॉलिड वोलेटाइल ऑयल, यानी ये जो है एक्चुअल में तेल होते हैं लेकिन ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जब इनको गर्म करते हैं तो ये उड़ जाते हैं। जैसे कपूर है, इसका उदाहरण कपूर है। कपूर अगर आपने देखा होगा तो सॉलिड, जैसे बच्चे जैसे मान लो मीठी गोलियाँ खाते हैं ना, वैसा होता ही है, जिसको कपूर को हमेशा पूजा में काम में लेते हैं लोग। तो ये कपूर जो है इसका रंगहीन होता है और सफ़ेद या रंगहीन या सफ़ेद होगा और पारदर्शी होगा। पारदर्शी मतलब इसके आर पार आप देख सकते हो, और क्रिस्टल के रूप में होता है ये। और इसकी गंध जो है वो तीखी होती है, तीखी गंध होती है। कपूर की गंध तो आपने देखा, जहाँ काम या हवन वगैरह करते हैं लोग, पूजा करते हैं, वहाँ कपूर जलाते हैं तो उसकी अलग ही एक प्रकार की स्मेल आती है। और ये ठंडक महसूस करने वाला पदार्थ, अगर आप इस शरीर पे लगाते हो तो शरीर को ठंडक महसूस होती है। तो अगर इसको आप जलाते हो तो चलता है, ये ज्वलनशील है, यानी इसको अगर जलाओगे तो आराम से जलेगा। इसलिए इसको आरती हवन आदि में काम में लेते हैं, आरती में या हवन में इसको जलाने के काम में लेते हैं। पूजा पाठ के लिए मैंने कहा था ना, पूजा पाठ में ज़्यादा उपयोग होता है इसका। अब इनके उपचार में क्या उपयोग है, मतलब कपूर का उपयोग क्या है। एक तो ये एंटीसेप्टिक और एंटीप्रूरिटिक। एंटीप्रूरिटिक का मतलब आपकी बुक में एंटीपायूरेटिक दिया हुआ है ना, ये प्रूरिटिक है, PRURITH। एंटीप्रूरिटिक डस्टिंग पाउडर के रूप में घाव और अल्सर, एक्जिमा, जो घाव अल्सर एक्जिमाज होते हैं उन पे
हम डस्टिंग पाउडर के रूप में लगाते हैं इसको। और एक ये अल्सर एक्जिमा पर डस्टिंग पाउडर के रूप में लगाते हैं। दूसरा क्या है कि ये ठंडक पैदा करता है, इसलिए इसको। दूसरा क्या, पिस्ती का मतलब होता है अर्टिकेरिया। जब मान लो दाफड़ हो जाता है ना शरीर पे, दाफड़ जो होते हैं उनको पिस्ती बोलते हैं। अर्टिकेरिया इंग्लिश में बोलते हैं, हमारी भाषा में दाफड़ बोलते हैं। उसमें भी इसको ऊपर लगाने से फ़ायदा होता है। काउंटर इरिटेंट के रूप में क्या, स्प्रेन, मोच पड़ गई हो मान लो, या कंट्यूजन है, कंट्यूजन घाव होते हैं जो ऊपर चमड़ी के ऊपर जो घाव है वो। और रूमेटिज्म होता है जोड़ों का दर्द। और मेस्टाइटिस क्या है, मेमोरी ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन है, जो गाय के थन वगैरह है, वोडा जिसे बोलते हो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको मेस्टाइटिस बोलते हैं। और उसमें क्या है, इसको लिनीमेंट ऊपर लगाने का जो एक प्रकार का लोशन बनाते हैं उसको लिनीमेंट बोलते हैं, वो अगर इसके ऊपर लगा देते हो स्प्रेन वगैरह, तो काउंटर इरिटेंट का मतलब है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे क्या है कि वहाँ की ब्लड सप्लाई ठीक हो जाती है। और वो जो जिस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हो ना, स्प्रेन में दर्द कम हो जाएगा, कंट्यूजन्स में ठंडक पैदा होगी चमड़ी में, इरिटेशन नहीं होगा, रूमेटिज्म में भी दर्द कम होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो वो जो है वहाँ का पोर्शन ठीक हो जाएगा। इसको काउंटर इरिटेंट बोलते हैं। यानी किसी जगह पर इरिटेशन हो रहा है तो उस पर अगर ये लगा देते हो तो इरिटेशन मिट जाता है, वो काउंटर इरिटेंट बोलते हैं उसको। एंटीपायरेटिक के रूप में, यानी अगर मान लो किसी पशु को इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा मेनली जो घोड़ों में होता है और ज़्यादातर मुर्गियों में होता है। इन्फ्लुएंजा जुखाम होता है, एक प्रकार का वायरल जुखाम है, या नमूनिया है। नमूनिया आप जानते हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स की सोजन हो जाती है, उसको निमोनिया बोलते हैं। कुत्तों में कैनाइन डिस्टेम्पर, कुत्तों में एक बीमारी है कैनाइन डिस्टेम्पर, ये वायरल डिजीज़ है और डिस्टेम्पर वायरस से होती है। ये आप मेडिसिन पढ़ोगे, इसमें क्या टेम्परेचर हो जाता है पशु को, तो अगर टेम्परेचर हो गया तो ये जो ताप करने वाली दवाई के साथ में देते हैं कपूर को, जो दवाई एंटीपायरेटिक होती है जैसे नालजीन वगैरह है, उनके साथ में कपूर को देने से उसको अच्छा फ़ायदा होता है। अगर मान लो आपने एक नर पशु को, जो मेल एनिमल है, जैसे सांड है, भैंसा सांड है, गाय का या भैंस का सांड जो है, उसको अगर उसकी प्रजनन शक्ति को अगर आप ज़्यादा दे देते हो, इसको अगर इसको ज़्यादा मात्रा में कपूर दे देते हो तो उसकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एफ्रोडिशिएक, जो प्रजनन शक्ति को कम करता है, यानी उसकी सेक्स की इच्छा को कम कर देता है, उसको हम एफ्रोडिशिएक बोलते हैं। और कम मात्रा में ये प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, तो इसको हम एनाफ्रोडिशिएक बोलते हैं। ये एफ्रोडिशिएक और एनाफ्रोडिशिएक, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई एफ्रोडिशिएक क्या होता है, एनाफ्रोडिशिएक क्या होता है। कपूर की ज़्यादा मात्रा देने से, अगर वो आपको उल्टा प्रश्न पूछेंगे, वो कहेंगे कि अगर एक मेल एनिमल को कपूर अगर ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो उसकी प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है, नहीं, उसकी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। घोड़ों में और गायों में अगर मान लो गोवंश में या घोड़ेवंश में पेट में दर्द हो जाए या आफर आ जाए, तो इसको अजवाइन, हींग, काली मिर्च के साथ मिलाकर खिलाया जाता है। कपूर को काली मिर्च के साथ में, हींग के साथ में, अजवाइन के साथ में, जिससे कि पेट दर्द कम हो जाता है और आफरा भी कम हो जाता है। अर्थात ये एंटीस्पाज्मोडिक, पेट में जो क्रिम्स उठते हैं ना दर्द के, अपने भाषा में बोलते हैं पेट में जो है आंटे आ रहे हैं, आंटे आते हैं, उनको स्पाज्म बोलते हैं। तो ये एंटीस्पाज्मोडिक, आंटों को कम करता है। और कार्मिनेटिव भी, यानी गैस को रिलीव करता है। अगर पेट में गाय के, घोड़े के पेट में गैस बन गई तो उस गैस को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब इसको जब हम क्लोरल हाइड्राज के साथ मिला के देते हैं तो पशु को नींद आने लग जाती है। मान लो पशु को दर्द की वजह से नींद नहीं आती हो, या हमें छोटा मोटा कुछ पशु के शरीर पे काम करना है, कोई छोटे मोटे टाँके लगाने हैं, तो उसको क्लोरल हाइड्राज के साथ में ये एनेस्थीसिया देना है, तो क्लोरल हाइड्राज के साथ में हींग, इसको कपूर को मिला के देने से पशु जो है वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, हिप्नोसिस का काम करता है, यानी वो सो जाएगा और पशु के दर्द कम महसूस करेगा। अर्थात एनोडाइन का काम भी करता है। एनोडाइन का मतलब है जो दर्द को कम करे, उस दवाई को एनोडाइन बोलते हैं, या उस एक्शन को एनोडाइन बोलते हैं जो दर्द को कम करता हो।
अब इसकी खुराक हम देखें, एक तो कपूर जो है वो पाउडर के रूप में मिलता है, कैम्फर जो है, कपूर को कैम्फर बोलते हैं, ये पाउडर के रूप में मिलता है, टिंचर के रूप में मिलता है, स्प्रिट कैम्फर, स्प्रिट के रूप में। स्प्रिट वाला कैम्फर होता है, उसमें एल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है। अब कैम्फर पाउडर अगर आप दोगे केटल में या हॉर्स में तो 8 से 15 ग्राम तो केटल में डोज है इसकी, और हॉर्स में 8 से 12 ग्राम डोज है। कुत्ते में इसको 0.12 से 0.6 ग्राम तक देते हैं ओरली। और स्प्रिट कैम्फर जो है उसको केटल को 60 ml देते हैं, घोड़े को 15 से 30 ml और कुत्ते को 0.3 से 1.3 ml। ये इसकी डोज है। बाकी उपचार में क्या काम करते हैं ये मैंने अभी आपको बताए थे, कभी उपचार है। नेक्स्ट जो आता है मेंथोल। मेंथोल जो है इसको, ये मेंथोल जो है उड़नशील द्रव्य है, ये उड़ता बहुत जल्दी है। अगर आप इसको खुला छोड़ते हो तो मेंथोल को तो उड़ जाता है। और ये ऑयल ऑफ पिपरमेंट, पिपरमेंट बोलते हैं पुदीने को, पुदीने के तेल से प्राकृतिक रूप में अथवा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। दोनों प्रकार से बनता है। ये कृत्रिम रूप से भी बनता है पुदीने के तेल से, और प्राकृतिक रूप से बनता है। तो ये मेंथोल जो है ये पुदीने के तेल से बनता है और ये उड़नशील है। अब इसका क्या है, एक तो ये रंगहीन होता है, क्या इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। और एकीक्यूलर क्रिस्टल होते हैं। एकीक्यूलर क्रिस्टल का मतलब होता है सुई के समान तीखे। इसके क्रिस्टल जो है सुई नुमा होते हैं, सुई नुमा तीखे होते हैं सुई की तरह, और तीखी गंध वाले, और त्वचा पर लगाने पर ठंडक महसूस होती है। अगर आप इसको त्वचा पर लगा देते तो ठंडक महसूस होती है। इसीलिए क्या है कि पुदीने की ठंडाई लोग पीते हैं, वो ठंडी होती है। अब इसको पशु चिकित्सा में इसका क्या काम ले सकते हैं मेंथोल का। मेंथोल को हम एंटी प्रूरिटी के रूप में काम में लेते हैं, एज एन एंटी प्रूरिटी। एंटी प्रूरिटी का मतलब है कि अगर कहीं चमड़ी पे खुजली आती हो, या मान लो चमड़ी पर तेज ना इरिटेशन हो जाता है ना, चमड़ी पे खुजली आने लग जाती है। अपने ये बोलते हैं अपनी भाषा में, लोकल बारवाड़ी भाषा में, कि चमड़ी के ऊपर चिरमिराहट लगने लगता है, तब हम उसको मेंथोल को लगाते हैं ऊपर। मेंथोल को उसके ऊपर लगा देते हैं तो उससे क्या है, चमड़ी को ठंडक महसूस होती है। अर्टिकेरिया पिस्ती, अर्टिकेरिया मैंने आपको बताया था कि जब कभी दाफड़ हो जाता है, शरीर पे दाफड़ हो जाता है ना एलर्जी से, उसके लिए भी इसको लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। यानी ये ट्रीटमेंट के लिए मेंथोल जो है उसको हम 25 ग्राम लेते हैं, और एल्कोहल उसमें 100 ml मिला लेते हैं। 100 ml एल्कोहल 25 ग्राम मेंथोल लेके उसको सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इसको अप्लाई एक्सटर्नली, बाहरी रूप से स्किन पे अप्लाई करते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे सॉल्यूशन बना के स्किन पे लगाने का सॉल्यूशन मेंथोल से बना लिया, ठीक है। अब कुछ श्वास की बीमारियां भी है, श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं, कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे नेजल कटार है। नेजल कटार में क्या है, नाक से क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड गिरता रहता है, और सूजन में, नाक में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में सूजन आ जाती है जैसे, तो उस टाइम में इसको कफ इलेक्चुरी के रूप में चटा देते हैं, या मिक्सचर के रूप में पिला देते हैं इसको, कोई मिक्सचर में मिला देते हैं इसको। तो ये मतलब क्या है कि श्वास की बीमारी में अच्छा काम करता है। विक्स जो आप लगाते हो ना, विक्स लगाते हैं हम, विक्स सूंघते हैं, विक्स लगाते हैं, उस विक्स को बढ़ाने में भी ये काम आता है, जो नमूनिया आदि में पसलियों पर मालिश करते हैं, या फिर उससे बफारा लेते हैं, इनहेलेशन जिसे बोलते हैं, बफारा लेते हैं ना। अगर आप विक्स को जो है गर्म पानी में डाल दोगे ना तो उससे भाप निकलेगी, वो भाप अगर आप सूंघोगे तो आपके सांस की तकलीफ में आराम मिलेगा। अच्छा, ये पैरास्टिसाइडल और एंटीसेप्टिक भी है। ये अगर स्किन पे लगाते हो तो पैरासाइट को भी मारता है, और एंटीसेप्टिक भी है, स्किन पे एंटीसेप्टिक का काम करता है। नेक्स्ट आता है थाइमोल। थाइमोल जो है THYMOL, थाइमोल, इसको हम अजवाइन का फूल भी बोलते हैं। जो अजवाइन हम घरों में लेते हैं उसका फूल भी इसको थाइमोल को बोलते हैं। यानी एक तो अजवाइन से, ये जो थाइमोल है, ये अजवाइन जिसे हम बोलते हैं थाइमस वल्गेनस अजवाइन को बोलते हैं। अजवाइन से, जीरे से, पुदीने से, पुदीना भी मैंने आपको बताया था ना, पिपरमेंट। तो ये अजवाइन से, जीरे से, पुदीने से प्राकृतिक रूप से
तैयार होता है, प्राकृतिक रूप से उनसे बनता है ये। और फिनोल से, जो फिनोल होता है उससे ये सिंथेटिक रूप से प्राप्त कर, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम रूप से प्राप्त करते हैं, सिंथेटिक जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि थाइमोल जो है प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है, तो थाइमोल जो है प्राकृतिक रूप से अजवाइन से, जीरे से, पुदीने से प्राप्त किया जाता है, और कृत्रिम रूप से या सिंथेसिस से ये फिनोल से प्राप्त किया जाता है। तो ये एग्जाम में आ सकता है। इसका कोई रंग नहीं होता है, क्रिस्टल होते हैं तीखी गंध वाले, और स्वाद भी इसका तीखा होता है, तीखी गंध होती है, तीखा स्वाद होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसका चिकित्सा में कैसे उपयोग करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। एज ए वर्मीसाइडल, वर्मीसाइडल का मतलब है कि शरीर के ऊपर रिंगवर्म दाद और एक्जिमा भी मतलब स्किन की डिजीज है, दाद की तरह एक्जिमा होता है, और सोरियासिस ये भी स्किन की डिजीज है, सोरियासिस, एक्जिमा, दाद, इनके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी जो डोज है दाद के रूप में, उसकी अगर दाद वगैरह हो जाए, एक्जिमा हो जाए, तो उसको पेट में देते हैं। 15 से 30 ग्राम केटल में और हॉर्स में इसकी डोज है, हॉर्स एंड केटल में इसकी डोज है 15 से 30 ग्राम। और छोटे बछड़े, पाडे बछड़े छोटे छोटे जो हैं उनको देते हैं, उनमें ज़्यादा एक्जिमा की बीमारी होती है। दाद, अगर बछड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे होंगे ना, जहाँ आप 10-15 बछड़े रखते हो एक जगह पे, तो उनके दाद हो जाता है। ये अमूमन आप अगर गौशाला में जाके देखो तो वहाँ जो बछड़े इकट्ठे रहते हैं उनमें दाद मिलेगा आपको, एक्जिमा मिलेगा। तो ये बछड़ों में 2 से 4 ग्राम इसको ओरली देते हैं। अगर मान लो कुत्ता है, कुत्ते में दाद है, एक्जिमा है, ये सोरियासिस की बीमारी है, तो उसको हम 0.5 से 2 ग्राम तक कुत्ते को ओरली दे सकते हैं। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, यानी अगर इंटेस्टाइन में कोई आपको लगता है कि घाव वगैरह है, हाथ में घाव वगैरह हो जाए, तो उसके एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको देते हैं। तो उस एंटीसेप्टिक के रूप में अगर इंटेस्टाइन के लिए देना है तो हम घोड़े में और केटल में 2 से 8 ग्राम डोज है इसकी, ओरली इसकी डोज है 2 से 8 ग्राम। कुत्ते में हम इसको 0.12 यानी 0.12 से 0.3 ग्राम तक इसकी डोज है। तो ये जो कुछ ड्रग्स थी जो मेनली क्या है कि घरेलू उपचार के लिए इनको काम में लेते हैं, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक और डायूरेटिक का काम करते हैं। इससे पेशाब भी बढ़ता है ज़्यादा, और पेशाब का रास्ता यानी गुर्दा है, यूरेटर है, यूरिथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ रखा है। पहले एनाटॉमी में आपको फर्स्ट ईयर में ये सारा पढ़ाया हुआ है। उस रास्ते में यानी उत्सर्जन तंत्र जिसे बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र मेनली उत्सर्जन तंत्र जो है यूरिनरी सिस्टम ही होता है, जो क्या है कि सेल के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह जो इनको शरीर से नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो अगर उस रास्ते में कहीं पे इन्फेक्शन वगैरह है तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, पेशाब कम बढ़ता है तो उसको डायूरेटिक का काम करता है। तो ये आपका डायूरेटिक ऐसी मेडिसिन जो डायूरेटिक और यूरिनरी एंटीसेप्टिक रूप में काम लेता है वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। इसको भली प्रकार से याद करना। थैंक यू।